5 बजते हैं या 4:30 होता है तो पवित्र आत्मा हमसे बात करती है और हमसे कहती है कि उठ प्रार्थना कर ले, क्योंकि परीक्षा की घड़ी आ पहुंची है करके। जब ये पवित्र आत्मा हमसे बात करती है तो हमारा शरीर जो है उस टाइम पे थका हुआ होता है, गहरी नींद में होता है, और हमारा शरीर कहता है आज रहने दो, कल करेंगे, या हमारा शरीर कहता है थोड़ी देर के बाद उठेंगे। फिर से हमारा शरीर कहता है और थोड़ी देर तक सो जाते हैं, पूरा शरीर पूरा दर्द हो रहा है, सुबह नहीं उठ पाएंगे। थोड़ी देर कहते कहते 4:30 बजे से लेके हम 8 बज जाते हैं, कभी कभी 9 बज जाते हैं, कभी कभी 10 भी बज जाते हैं, और फिर हमें प्रार्थना का समय होता नहीं है, फिर हम अपने काम के लिए निकल जाते हैं। हे भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। यहाँ पे लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि शत्रु शैतान सामने खड़ा है, वो हमारे लिए परीक्षाओं को लेके आएगा। अगर हमें परीक्षा में पास होना है, आगे निकलना है, तो हमें जागते रहना होगा, प्रार्थना करते रहना होगा। अगर हम जागते ना रहेंगे, प्रार्थना ना करेंगे, तो वो जो परीक्षा हमारे जीवन में आएंगी हम उसमें फेल होते रहेंगे। हे भाई और बहनों, अगर आप आत्म जीवन में, आत्म परीक्षा में अगर आप फेल ही होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अब तक अपना जीवन जो है प्रार्थना के हवाले नहीं किया है। आपके जीवन में जो है पर्सनल प्रार्थना का जीवन जो है आपके जीवन में नहीं है, इसलिए शैतान हमेशा आपको हरा देता है। हे भाई और बहनों, अगर हमें परीक्षा में जीतना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जागते रहना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों को? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हे भाई और बहनों, अगर हमें परीक्षा से बाहर निकलना है तो हमारा पर्सनल टाइम जो है हमें परमेश्वर को देना होगा। हे भाई और बहनों, हम अपना पर्सनल टाइम जो है प्रभु यीशु मसीह को देना होगा, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा पर्सनल जो टाइम होता है वो हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं देके कहीं और जो है अपना टाइम जो है दे देते हैं। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि दिन जो है काम करने के लिए होता है, रात जो है सोने के लिए होती है। दिन में हम तो काम करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब रात में थके हुए घर में आते हैं तो हमें चाहिए सो जाना चाहिए, आराम करना चाहिए, और सुबह उठ के हमें प्रार्थना कर लेनी चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम जब आते हैं, खाना पीना खाते हैं, बेड पे सो जाते हैं और पकड़ के फ़ोन देखना शुरू कर देते हैं, और फ़ोन देखते देखते रात में 12 और 1 बज जाते हैं। कुछ लोग हैं जो टीवी देखते रहते हैं, टीवी देखते देखते 12-1 बज जाते हैं। कई लोग हैं अपने दोस्तों को टाइम दे देते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि यही टाइम है जो हमारे दोस्तों को देने का होता है, तो 12-1 बज जाते हैं। फिर वो आते हैं, थक जाते हैं और सो जाते हैं, और जब वो सो जाएंगे 12-1 बजे सोएंगे तो सुबह वो कहाँ से अपना जीवन जो है प्रार्थना के लिए दे पाएंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप अपने पर्सनल जीवन जो रात परमेश्वर ने दी है हमें सोने के लिए, आराम करने के लिए, क्या आप उस रात का इस्तेमाल अगर आप अपने फ़ोन को देके कर रहे हो, टीवी को देके कर रहे हो, अपने दोस्तों को देके कर रहे हो, तो आप परमेश्वर को कभी टाइम नहीं दे पाओगे। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में परीक्षा जब आए तो आप परीक्षा में पास हो जाओ, तो आपको सबसे पहले जो है प्रार्थना के लिए आपके जीवन को देना पड़ेगा। रोज सुबह जल्दी उठ के पर्सनल प्रार्थना आपके जीवन में होनी चाहिए। जब पर्सनल प्रार्थना हमारे जीवन में रहेगी तो परमेश्वर हमसे बात करता है, वो अपनी इच्छाओं को बताता है, वो बताता है हमें कि किस तरह से चलना है। हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति भी होती है, परमेश्वर हमारे साथ होता है जब हम सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम सुबह जो है उठ ही नहीं पाते हैं। कारण क्या है? फोन, टीवी और दोस्त। हे भाई और बहनों, अगर आप परमेश्वर को टाइम देना चाहते हो, आपका पर्सनल, आप परीक्षा में फेल नहीं होना चाहते हो, पास होना चाहते हो, तो आपके जीवन में आपको 3 चीज़ें
करनी होगी। पहला, आपको अपने फ़ोन कट करना पड़ेगा। दूसरा, आपको टीवी रात का कट करना पड़ेगा। तीसरा, आपके दोस्तों के साथ बातचीत करनी कट करनी पड़ेगी। जब फ़ोन और दोस्त और टीवी हमारे जीवन में जो है कट हो जाएंगे, तो भाई और बहनों ऑटोमेटिक हम जो है अपना जीवन परमेश्वर को सौंप देंगे, प्रार्थना करने के लिए सौंप देंगे। जिसके जीवन में रात में फ़ोन देखना, टीवी देखना, अपने यार दोस्तों के साथ संगति रखने का स्वभाव है, ऐसी आदत है, तो भाई और बहनों उसके जीवन में वो कभी भी अपना पर्सनल टाइम जो है परमेश्वर को नहीं दे पाएगा।